नरेशन। नरेशन होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट और दूसरा बोलते हैं इनडायरेक्ट। ठीक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो नरेशन मतलब कि होता है स्पीच, जो भी हम वाक्य बोलते हैं ना, वाक्य बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उसको हम स्पीच बोलते हैं। तो यानी कि हम क्या बोल रहे हैं? यानी कि हम स्पीच बोल रहे हैं। यानी कि हम दो तरीके से बोलते हैं, एक डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है, दूसरा हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो पहले डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है। जैसे लिखा हमने, मान लो राम ने कहा इट इज नाइस ड्रेस। राम ने कहा था कि अच्छी ड्रेस है ना, नाइस ड्रेस है। अब देखो इतना, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? और इतने को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। देखो रिपोर्टिंग वर्ड में क्या होता है? स्पीकर होता है, यानी जो कह रहा, जो कह रहा, ठीक। और जो बात कही जा रही है, तो बात ही तो होती है स्पीच, इसीलिए इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जो कह रहा है इसमें वर्ब आती है, इसी वर्ब के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस आते हैं। अगर पास्ट में है तो चेंजेस होंगे, प्रेजेंट में है तो कोई चेंजेस नहीं, फ्यूचर में है तो कोई चेंजेस नहीं। प्रेजेंट की पहचान क्या होती है? यहाँ सेड की जगह क्या लिखा होता? से लिखा होता, या फिर सेज लिखा होता। याद है ना, प्रेजेंट डेफिनेट लिखा होता है ऐसा, है ना, कि कोई भी प्रेजेंट टेंस की चीज लिखी होती, प्रेजेंट टेंस का दे देता तो क्या हो जाता? ये प्रेजेंट में हो जाता, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। फ्यूचर में हो जाता, विल लगा देता या फिर शैल लगा देता, उसके बाद ये से या जो भी लिखा, तब ये फ्यूचर में हो जाता, तब भी इसमें चेंजेस ना हो। बट अगर कोई पास्ट टेंस का दे दे, सेड दे दे, तब क्या होगा? इसमें चेंजेस होंगे, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच होगी। तो मैं टोल्ड वो तो चेंज करेंगे तब, बाकी दे भी देता है तब भी टोल्ड क्या है? पास्ट में, यानी चेंजेस होंगे उसमें, ठीक है। और एक चीज सुन लो, ये तो जानते ही होंगे, रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा हमेशा इन्वेंटेड कॉमा में ही रखते हैं। किसमें रखते हैं? इन्वेंटेड कॉमा में रखते हैं। हाँ, और जो कॉमा और इन्वेंटेड कॉमा होता है, और इन्वेंटेड कॉमा के अंदर कोई चीज होती है, उसका पहला लेटर, फर्स्ट लेटर कैसा बनता है? हमेशा कैपिटल में बनता है। ये रूल जरूर याद रखना, बच्चे गलतियां करते हैं इसमें। इन्वर्टेड कॉमा में पहला जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। कि यहाँ पे अगर कुछ ऐसे लिखा है, क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसके साथ? इस क्लॉज के साथ कोई ऑब्जेक्ट है इस क्लॉज में? नहीं है। अगर होता तो कैसे लिखते? राम सेड टू मी, है ना, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, किसी से भी कह रहा हूं, तब ऐसे स्टार्ट हो जाता है ना, ऐसे भी होता। अब ध्यान से देखो, इसकी बात करेंगे हम, किसकी? वर्ब की बात करेंगे। अगर आपका से आ जाए किसमें? डायरेक्ट में, तो उसको किसमें चेंज करेंगे? सेज आ जाए तो किसमें चेंज करेंगे? से टू आ जाए तो किसमें चेंज करेंगे? सेज टू आ जाए तो किसमें चेंज करेंगे? है ना, सेड आ जाए तो किसमें चेंज करेंगे? सेड टू आ जाए तो किसमें चेंज करेंगे? देखो से आ जाए तो इनडायरेक्ट बनाते टाइम से का से ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं। सेज आ जाए तो सेज ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। लेकिन अगर साथ में टू आ जाए, किसी से कह रहा है यानी कि उससे बोला, तो से टू को हम चेंज कर देंगे टेल में। इसमें टेल में, क्योंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही जाएगा, ठीक।
टेल मी, ओके फर्स्ट हो, सेज टू है तो टेल्स हो जाता है, सेड है तो सेड ही रहता है, क्या इसके साथ टू लगा था? नहीं, यहाँ टू आ गया तो क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। चले पड़ा, कोई दिक्कत? चलो चलो, तो मैं करता हूँ। देखो पहले थोड़ा सा प्रोनाउन जान लो क्या होता है। मैंने पढ़ाया है प्रोनाउन, पी मतलब प्लेस, आर मतलब रिप्लेस, ओ मतलब ऑफ, काहे का? नाउन का, यानी प्लेस रिप्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन की क्या करना? नाउन की जगह पे क्या करना? रिप्लेस कर देना। ऐसे शब्दों का यूज करना जो नाउन की जगह पे यूज किए जाए। जैसे हमने बोला राम, राम के लिए हम ही लगा सकते हैं। एक सेंटेंस हमने लिखा जैसे राम गोइंग टू लखनऊ, ठीक है, फिर हमने क्या किया? यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक, एक सेंटेंस खत्म। दोबारा में हम क्या दोबारा राम लिखेंगे? नहीं, हम ही लिख सकते हैं, यानी इसी से संबंध हो रहा है, इसी को संबोधित कर रहा है। ही, राम इज नहीं लिखा, ही इज टेकिंग अ ट्रेन टिकट, राम लखनऊ जा रहा है, ठीक है, तो उसने क्या किया? ट्रेन का टिकट ले रहा है, ठीक, तो मैं यानी कौन ले रहा है टिकट? राम ही ले रहा है। अगर कोई लड़की का नाम हो जाए गीता, सुनीता, है ना, सुपनखा, ये सब नाम होते हैं लड़कियों के, इनकी जगह सी आ सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए दिस, दैट, ठीक है, और सब्जेक्ट अगर नहीं पता है तो इट यूज करते हैं, ठीक है। ये होते हैं दो तीन जो पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं, याद रखना है। चलो पूरा स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन में तीन पर्सन्स होते हैं। कितने? तीन पर्सन्स होते हैं, पता है आपको? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में केवल और केवल क्या आता है? आई आता है, और प्लूरल के लिए वी आ जाता है, मैं, हम, है ना, फर्स्ट पर्सन में आता है। सेकंड पर्सन में केवल और केवल यू आता है, यानी तुम्हारी बात होगी बस, और किसी की बात नहीं, ना मेरी ना उसकी, केवल तुम्हारी बात। थर्ड पर्सन में सारे आ जाते हैं, सारे का मतलब कोई भी नाम हो गया, ही, शी, इट, दे, ये सब जितने हैं, ये सब, लेकिन क्या बोलते हैं इनको? इन सबको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव, इन सबको बोलते हैं नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव मतलब होता है सब्जेक्टिव केस, ये केस होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव बोलते हैं, जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज किए जाए। किसकी जगह? सब्जेक्ट की जगह यूज किया जाए, या फिर सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाए, सब्जेक्ट के केस में यूज किया जाए, वहां पे आता है, ठीक। आगे देखो ऑब्जेक्टिव केस में आपको बस यही दोनों पढ़ने, इन्हीं का यूज है, बाकी तो खेल है। अब देखो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है पता है आपको? मी, और वी का क्या होता है? अस, यू का तो यू ही होता है, राम का हो जाएगा राम ही रहेगा, नाम पर जो प्रॉपर नाम होता है उसका चेंजेस होता नहीं, उसको पढ़ा नहीं। ही की बात की जाए तो हिम हो जाता है, शी की बात की जाए तो हर हो जाता है, वेरी गुड। इट की बात की जाए तो इट ही रहता है, दे की बात की जाए तो देम हो जाता है ना। ये थोड़े बहुत होते हैं प्रोनाउन, अलग लिखवा देंगे, बस ये जान लो। नो प्रॉब्लम, हो गया। चलो आगे देखो, चेंजेस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन
प्रोनाउन का चेंजेस कैसे करते हैं ना, प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे होता है, याद रखना है आपको। SON अपॉन 1 2 3 मतलब कि सन बटा 1 2 1 2 3 4 जैसे आता है वैसे आता है, 123 बटा सन या सन बटा 1 2 130 जैसे आता है। मतलब अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए, अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए मतलब कि आई या भी आ जाए तो वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब अगर यहाँ इट की जगह आई लिखा होता तो आई जो है वो चेंज होता है किसकी तरह से, राम के रूप में, है ना। मतलब कि राम के देख करके अपने में चेंजेस करता। यहाँ हो जाता ही, क्या हो जाता ही, क्योंकि राम के लिए क्या आ सकता है, ही आ सकता है। अब पल्ले पढ़ा हम क्या बताना चाह रहे हैं। सेकंड पर्सन आता है ऑब्जेक्ट की तरह, है ना, ऑब्जेक्ट को देखकर ऑब्जेक्ट की तरह बदलता है। सेकंड पर्सन मतलब यू, अगर यू आ जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट देखेगा, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है कहीं नहीं, तो नो चेंजेस। या फिर मान लेते हैं यहाँ पे कोई होगा ऑब्जेक्ट ही मान लेते हैं, पुरुषवाचक को ज्यादा हो जो है वो दिया जाता है तो ही मान लेंगे, चेंज कर देते हैं। तो थर्ड चेंज बताएंगे। थर्ड पर्सन जो है किसकी तरह नो चेंज होता है, यानी इसमें से कोई भी दिख जाए, प्रॉपर नाउन ही सी इट वे तो ये कुछ शब्द दिख जाए, ये सब चेंजेस नहीं होंगे। पहले पढ़ा, यानी इनका चेंजेस नहीं होगा, केवल इन दोनों का। तो याद रखना आई वी यू ये तीनों दिख जाए तो इनका चेंजेस होगा। आई भी दिखे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू दिखे तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, तो जैसे राम लिखा है वैसे ही लिखा है। ठीक, सेड को हमने अभी क्या बताया था, क्या लिखेंगे, सेड ही लिखेंगे। अच्छा एक चीज और भूल गया, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाता है, दैट आ जाता है। किसमें, असर्टिव सेंटेंसेस में। अभी हम असर्टिव नहीं बना रहे हैं, इंट्रोवर्टेड और नेगेटिव उसमें अलग होता है। ठीक है, वो तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब ये दिख रहा है असर्टिव में, तो असर्टिव में तो चेंज करोगे नहीं, इन्वर्टेड कॉमा में जो दैट लगता है वहां इंडिया पे लगता है, वो बताएंगे असर्टिव पढ़ो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाता है। ठीक है, याद रखना। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा बस। फिर क्या है, इट है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन चेंजेस होगा नहीं, इट का इट ही रहेगा। बाकी आपने टेंस जो एक्टिव पैसिव में पढ़े थे सेम टू सेम इस पे भी लागू होंगे। ठीक, पास्ट टेंस की बात कर रहा है। अभी हमने बताया पास्ट अगर होगा तो टेंस चेंज होगा। अगर पास्ट टेंस में आ जाएगा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, चेंजेस हो जाएंगे। यानी इच की जगह क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। पहले पढ़ा, जिस टेंस में उसी टेंस में रहेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ठीक, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। असल में उसमें एक्टिव राम सेड दैट इट वाज नाइस ड्रेस, खत्म। क्या कहता है, मोहन कहता है राम से कि तुम क्या हो, बहादुर पर्सन नहीं हो, नॉट अ ब्रेव। अब इसको चेंज करेंगे, नॉर्मल सा है, सिंपल सा। अभी बताएंगे, पहला बताया जैसे मोहन लिखा है उसको पहले लिख दो। ठीक है, सेज टू आ गया। अभी हमने बताया था सेज टू हो जाए तो क्या लगा देंगे, टेल्स लगा देंगे। चेंज कर दो टेल्स, किससे कह रहा है, राम से कह रहा है, टेल्स का। ठीक, अब कॉमन कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। यू है प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, राम के लिए ही लगेगा सी लगेगा, ही चेंज कर दो। ही आर है, आर की जगह यू के लिए तो आर यूज हो रहा था। अच्छा यहाँ प्रेजेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा टेंस में, तो वही रहेगा। ही के लिए क्या आएगा, इज आ जाएगा, ही इज। फिर बाकी जैसे लिखा है लिख दो, प्रोनाउन अगर कहीं दिख जाए तो चेंज कर देंगे। हो गया, मोहन ने राम को बोला कि वह बहादुर लड़का, बहादुर व्यक्ति नहीं। पहले पढ़ा कुछ कुछ